दोस्तों, इस वीडियो पर हम जानेंगे 13 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और उनका दोस्तों एंट्री लेवल होगा क्या, स्टॉप लॉस क्या होगा, कॉन्फर्मेशन कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, पूरा का पूरा दोस्तों एक्सप्लेन करके हम बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमें कैंडलस्टिक पैटर्न आखिर है क्या वो भी तो जानना ज़रूरी है। आई होप हर किसी को पता है कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, पर दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न से क्या क्या पता चलता है वो शायद आपको नहीं पता। तो एक एग्जाम्पल की तरह मानते हैं, देखो आप रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, और एक षांढ़ रास्ते में खड़ा है, पर आपको पता है कि वो जो षांढ़ है ना वो अक्सर लोगों को ना बहुत ज़्यादा ही दोस्तों हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही चांसेस है आप रास्ते से जा रहे हो तो ये आपके साथ भी ऐसा बुरा कुछ कर सकता है, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा किया है। तो उस टाइम आप क्या करोगे? आप उस रास्ते से जाओगे उसकी सामने से, ना कि किसी दूसरे रास्ता ढूंढोगे। ओबियसली आप दूसरे रास्ता ढूंढोगे। अगर रास्ता ना मिले दोस्तों तो आप कुछ जगह में जाके वेट करोगे उसका दोस्तों जाने तक, जब तक ना वो यहाँ से चला जाए। आई होप आप ऐसा ही करोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है। अगर मार्केट का रिएक्शन देख के ही आपको पता चल जाए कि अभी मार्केट का हालत क्या है, मार्केट में यानी बुरा कंडीशन चल रहा है ना कि खराब अच्छा चल रहा है, आप मार्केट का कंडीशन देख के एडवांस डिसीजन ले सकते हो कि अभी मार्केट में उतरे, इस रास्ते से जाए, ना कि वेट करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे रास्ते से चलना चाहिए। ठीक है ना। तो पहले अगर आपको सावधान होने का एक दोस्तों प्रोबेबिलिटी दिखाई दे, संभावना दिखाई दे, सावधान होने का कोई दोस्तों निशान दिखाई दे, इफेक्ट दिखाई दे, तो बहुत अच्छा है ना। तो इसी तरीके से नंबर सेकंड और एक एग्जांपल जानते हैं। मान लो दोस्तों बाज़ार में 3 शॉप है। ठीक है, तो दोस्तों तीनों शॉप में एक प्रोडक्ट सेल किया जाता है। ठीक है, तो उनमें से क्या है कि देखो बहुत ज़्यादा इस शॉप में मान लो भीड़ है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर, एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर, और एक ही प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है रिटेल शेयर यानी रिटेलर के पास, यानी मान लो रिटेल शॉप है ये। ठीक है, तो हर कोई आदमी ये दोनों दुकान में ना जाके, यहाँ पर भी ना जाके, यहाँ पर जा रहा है। इसके पीछे 2 कारण हो सकता है। नंबर पहला जो है, शायद इस दुकानदार ने ये दोनों दुकानदार से कम पैसे में प्रोडक्ट दे रहा हो, और या तो ऐसा भी हो सकता है कि इस दुकानदार ने कहा है कि ये दोनों दुकानदार से माल खरीद के मेरे पास आके सेल करो। ऐसा भी तो हो सकता है, या तो मेरे से ही खरीदो, अगर प्राइस महंगा हो जाए तो मैं भी आपसे महंगा प्राइस में खरीदूंगा। आपको शायद समझ में दिक्कत हो रहा है। तो देखो मार्केट में 3 दुकान है, 3 दुकान है, उनमें से एक दुकान में भीड़ ज़्यादा है। इसका मतलब शायद उसके पास कुछ ऐसा खास है जो शायद मार्केट का वैल्यू से कम वैल्यू में उसके पास वो प्रोडक्ट मिल रहा है, इसीलिए ही तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ है ना लोगों का। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में अगर किसी एक स्टॉक में ज़्यादा दोस्तों यानी ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न मान लो दिखाई दे रहा है मार्केट में किसी एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा, दैट मीन्स उस स्टॉक में दोस्तों शायद कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है ना, बिना कारण से क्या कोई भी उस स्टॉक में पैसा लगाएगा? ओबियसली शायद हर किसी को उसका जो शेयर है उसका वैल्यू सस्ता दिखाई दे रहा है, उसी के कारण वो वहाँ पर जाके उसका शेयर को खरीद रहा है।
तो मार्केट में आपको एडवांस पता चल जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न देख के कि मार्केट में दोस्तों यानी लोगों का भीड़ इसके पास है ना कि नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा उल्टा होता है। क्या है कि जैसे नॉर्मल दुकान में क्या होता है, आप किसी से अगर सामान खरीदते हो तो वापस जाके अगर उसको कहते हो उस सामान को रख लेने के लिए, आपका पूरा पैकेजिंग पूरा का पूरा सेम है, तो वो आपसे सस्ता प्राइस में खरीद लेगा, या तो कहेगा मैं इस प्रोडक्ट को वापस से नहीं रखूँगा, आप किसी जगह दूसरे में जाके यूज़ कर सकते हो, या तो ये आपकी गलती है, आपने लिया क्यों था। ठीक है ना। तो स्टॉक मार्केट में उल्टा क्या है कि उसको भी एक शॉप मानो। ठीक है। तो मान लो स्टॉक मार्केट का एक शेयर है, तो शेयर किसी एक बंदे के पास है, तो वो कह रहा है कि मेरे पास मार्केट का वैल्यू से मेरे पास सस्ते में मिल रहा है। ठीक है। मान लो आप क्या है कि एनर्जी ग्रुप का या तो ईबी सेक्टर का यानी इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल सेक्टर का बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, उनमें से सबसे सस्ता और बहुत ही अच्छा खासा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एक कंपनी का शेयर है। तो दोस्तों बाकी शेयर महंगा प्राइस में मिल रहा है पर ये शेयर सस्ते में मिल रहा है, ऑब्वियसली उसी स्टॉक में लोगों का बीट ज़्यादा होगा। तो स्टॉक मार्केट में क्या है कि जो शॉप होता है वो लोग कहते हैं आज मेरे पास एक सस्ता प्रोडक्ट है पर उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, लोग जांच करेंगे कि अक्सर क्या सच में ये सस्ता में मिल रहा है ना कि दोस्तों महंगा प्राइस। तो लोगों को लगा मान लो ये सस्ता प्राइस है। ठीक है। तो सस्ता प्राइस अगर लोगों को लग रहा है तो लोग क्या करेंगे दोस्तों, मार्केट में एंट्री कर देंगे और उसका शेयर को खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा लोगों का भीड़ देखने से बहुत लोग ऐसे भी आ जाएंगे कि इतना ज़्यादा भीड़ है शायद इसमें कुछ अच्छा खास होगा। कुछ लोग आएंगे जानबूझ के कि इसका प्रोडक्ट का वैल्यू है, और कुछ लोग समझेंगे कि इसमें ज़्यादा भीड़ है तो यहाँ पर ही घुसे। समझ रहे हो। पर सबसे पहले जो आया है ना उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, उसको सस्ते में मिला है। जब ज़्यादा भीड़ हो गया है तो वो दुकानदार भी उसका जो सामान है उसका प्राइस इंक्रीज कर देगा। समझ रहे हो। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, वो दुकानदार कहता है कि मेरे पास सस्ते में शेयर है, आप कोई भी चाहो तो ले सकते हो सस्ते में। पर अगर आपको मेरा शेयर वापस से यानी ऊपर दिखाई दे तो आप चाहो तो वापस से मेरे को ही सेल कर सकते हो, या तो मेरे दुकान के सामने आके मैं भी खुद सेल करूँगा, साथ ही साथ और भी कस्टमर आएंगे खरीदने के लिए, तो आप चाहो तो मेरा बाकी दूसरे कस्टमर के पास भी बेच सकते हो। इतना तो आपको क्लियर है। तो इससे क्या है कि कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ये बता देगा कि आपका जो दुकान है यहाँ पर लोग सेल करने के लिए प्रोडक्ट आ रहे हैं ना कि आपसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ रहे हैं। अगर आपसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ रहे दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तब दोस्तों मार्केट जो है ना उसका कैंडलस्टिक पैटर्न भी ग्रीन कलर में दिखाई देगा। और अगर लोगों के पास बहुत ज़्यादा आपका शेयर है और उनको आपके पास बेचना है, उनको आपका प्रोडक्ट शायद वैल्यूएबल नहीं लग रहा है, तो वो आएंगे बेचने के लिए। तब क्या होगा, वहाँ पर जो बीट दिखाई देगा उसको दोस्तों एक रेड कलर की पैटर्न में दोस्तों शो किया जाता है मार्केट में। तो इतना तो आपको पता चल गया कि ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दोस्तों पॉजिटिव सिग्नल मार्केट के लिए, और रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है तो दोस्तों नेगेटिव सिग्नल है। पर कुछ कुछ ऐसे भी स्टॉक है यानी स्टॉक का, या तो कुछ कुछ ऐसे भी दोस्तों इंडेक्स में भी है कि कैंडलस्टिक पैटर्न रेड भी हो सकता है पर दोस्तों ग्रीन सिग्नल की तरह जा रहा है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखो दोस्तों इतना तो आपको पता चल गया। तो अब है कि देखो आप दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दो। तो मेरा स्क्रीन का इस साइड में जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट होगा वो समझ लेना अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी मार्केट को ऊपर ले जाने का कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी आपका प्राइस महंगा होने वाला है। और अगर दोस्तों इस साइड में
कैंडलस्टिक पैटर्न जितना दिखाई देगा, तो हर एक कैंडलस्टिक का मतलब समझ लेना कि नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है। ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हो तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न जब दोस्तों क्रिएट होगा, समझ लेना कि आपका जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, जो शेयर खरीद रहे हो, उसका भाव गिरने वाला है। और यह अगर यहाँ पर जितना कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगा, इसका मतलब समझ लेना कि वो बढ़ने वाला है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है कि दोस्तों देखो, कभी कभार कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट तो हो जाएगा, पर ना उस कैंडलस्टिक पैटर्न का कभी कभार वैल्यू नहीं होता है। अक्सर आपने सोसाइटी में भी देखा होगा, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं उनका बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, ठीक है। पर मान लो आपका गांव में एक फेमस दोस्तों जनप्रिय लोग है, ठीक है, बहुत पॉपुलर एक आदमी है, जो किसी की घर में अगर चल जाता है किसी भी प्रोग्राम में, तो उसको ज़्यादा दोस्तों केयर किया जाता है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मानो कि वो ही आदमी अगर कोई अलग स्टेट में चला जाए, तो वहाँ पर उसको इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। अगर उस स्टेट में कोई लोग उसको ना पहचाने, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली अगर आप अपने गांव में हो तो शायद हर कोई आदमी आपको पहचानता होगा। पर अगर आप काम के लिए किसी बाहर देश में जाते हो तो शायद वहाँ पर लोग इतना ज़्यादा प्रायोरिटी ना भी दे सकते। आपका कितना वैल्यू है लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही है कैंडलस्टिक पैटर्न, जहाँ पर उसका एरिया है, जहाँ उसको दोस्तों अपना पावर दिखाने का क्षमता है, वहाँ पर अगर वो पावर दिखा रहा है दैट्स ओके, माना जाता है। पर दोस्तों अगर जहाँ पर उसको पावर दिखाने का दोस्तों काबिलियत नहीं है, उस जगह पर अगर वो क्रिएट हो रहा है, अपना काबिलियत दिखाने का कोशिश कर रहा है, तो उस केसेस में लोग उसको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देंगे। सिंपल, आप मान लो दोस्तों इंडिया में जम्मू कश्मीर में रहते हो, ठीक है, और आप पुणे में चले गए, महाराष्ट्र में चले गए, और वहाँ पर जाने के बाद आप अपने जम्मू कश्मीर में जिस पावर में लोगों के साथ बातचीत करते हो, उसी पावर में जाके अगर पुणे में बात करते हो, तो शायद उस एरिया का लोग आपको दोस्तों पागल खाने बेच दे, ठीक है ना, या तो जेल में बेच दे, पुलिस के हवाले कर दे, क्योंकि उस लोगों को पता नहीं है कि आपका एक्चुअल पावर क्या है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपका क्या पावर है, तो दोस्तों उन लोगों को पावर आपका पता नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो घुसी मार के उसको गिरा भी सकते हो, पर उसे तो पता नहीं है, क्योंकि आपका जो स्टेट था उस एरिया में, शायद आपका गांव में लोग जानते हैं कि आपका पावर कितना है, पर्सनल जो शक्ति है वो कितना है। तो इसी स्टॉक मार्केट में भी ऐसा है कि जहाँ पर उसका वैल्यू दोस्तों है वहाँ पर है, जहाँ पर वैल्यू नहीं है वहाँ पर अगर वो अपना पावर दिखा रहा है तो उसको हम इग्नोर करेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अब है कि देखो, अगर दोस्तों इस साइड में कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न को कब माना जाएगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न उस काम के लिए लायक है, और इस साइड में अगर वो कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हो रहा है तो उसको कब माना जाएगा कि वो उस काम के लिए लायक है, जानना ज़रूरी है ना। तो हमने शायद देखा होगा, या तो आपने भी देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ऐसे चार्ट पैटर्न होता है, ठीक है, और यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। आई होप आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है जो है कि दोस्तों ऐसे, तो यहाँ पर दिखाते हैं हम, तो इस साइड में हम ग्रीन मेंशन करते हैं। तो दोस्तों ऐसे भी चार्ट पैटर्न चलता है, उसके बाद गिरता है, वापस से ऊपर जाता है, गिरता है, वापस ऊपर चलता है।
तो उस टाइम इस साइड में हम बॉटम को यानी बॉटम को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, यानी यहाँ पर हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ना कि यहाँ पर। यानी यहाँ पर अगर वो कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हो रहा है दैट मीन्स मार्केट ऊपर जाएगा, और यहाँ पर अगर कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हो रहा है ऑब्वियसली कोई प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ही जो हमने कहा ना, जहाँ पर जिसका वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पर अगर वो अपना पावर दिखा रहा है तो माना जा सकता है, पर जहाँ पर आपका वैल्यू दिखाने का औकात ही नहीं है पर आप वहाँ पर वैल्यू दिखा रहे हो, आप अपना असली रूप दिखा रहे हो, तो वहाँ पर अक्सर लोग आपका वैल्यू का कदर नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से सेम अगर दोस्तों इस साइड में कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हो रहा है तो उसको हम कैसे मानेंगे, यानी ये तो जा रहा है मार्केट, अगर फटाक से गिर रहा है तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी टॉप में कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। यानी बुलिश के टाइम हम बॉटम में प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे और बेयरिश के टाइम हम टॉप में प्रायोरिटी देंगे। यानी इस साइड में अगर टॉप में वो कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हो रहा है तभी उसका वैल्यू है, और इस साइड में दोस्तों बॉटम में अगर कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हो रहा है देन उस टाइम में उसका वैल्यू है। अदरवाइज अगर वो बन रहा है तो उसका कोई वैल्यू मार्केट में है नहीं। तो आई होप इतना तक आपको पता चल गया मेरे दोस्तों। तो अब क्या है कि हम 13 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, और हमारा पूरा सारा कैंडलस्टिक पैटर्न का सीरीज भी आने वाला है। सेकंड होगा 12 कैंडलस्टिक पैटर्न, थर्ड होगा जो है 3 या तो 3 से ज़्यादा दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्म के बारे में बताएंगे हम, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में आएगा वीडियो। उसके बाद दोस्तों पार्ट वाइज आएगा हर एक कैंडलस्टिक का क्या वैल्यू है, हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न का पूरा दोस्तों एग्जाम्पल, पूरा दोस्तों इंट्रोडक्शन की तरह पूरा डिटेल में आएगा। तो पहले हमें कैंडलस्टिक पैटर्न अक्सर क्या है वो जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो पर भी हम जानेंगे कि इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बनता है तो कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, सब कुछ जानेंगे। तो पहला है कि देखो दोस्तों, हमने सुना है कि हैमर नाम का कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। उसके बाद दोस्तों हैंगिंग मैन नाम का भी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो आपने सुना है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो देखो दोस्तों हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, जो आप हैमर की फॉर्म में होता है, और हैंगिंग मैन क्या है दूसरा और एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो दोस्तों अब है कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न का प्रायोरिटी कब होगा, कब इसको वैल्यू किया जाएगा, जब दोस्तों चार्ट के लाइन के बॉटम में बनेगा ये, तब इसका वैल्यू है। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न का दोस्तों कब वैल्यू है, जब दोस्तों चार्ट के लाइन की टॉप में बनेगा तब इसका वैल्यू है। इतना तो आपको पता चल गया। तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों का। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इस फॉर्म को बताया जाता है हैमर, और इसको हैंगिंग मैन। पर ध्यान देना दोस्तों, अगर यही कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों बॉटम में ना बन के टॉप में बन रहा है और ग्रीन ही बन रहा है, तब दोस्तों उसका नाम हैंगिंग मैन बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कलर अगर दोस्तों ग्रीन है और वो भी बॉटम में बना है तो बहुत अच्छा है मार्केट के लिए, पर अगर रेड है वो भी बॉटम में बना है तो भी थोड़ा बहुत प्रायोरिटी है दोस्तों, ठीक है। यानी कलर ज़्यादा मैटर करता है, पर अगर कलर ना भी हो पर नीचे या तो ऊपर बन रहा है तो भी उसका वैल्यू उस सिस्टम से किया जाता है। तो पहला चीज़ है इतना ज़्यादा कलर मैटर नहीं करता, पर अगर कलर के फॉर्म में बन रहा है तो ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। समझे कुछ? तो अब है कि देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर हैमर और दोस्तों हैंगिंग मैन का वीडियो देखा है, यानी इतना तक तो आपने हैमर और हैंगिंग मैन दोस्तों दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम जान लिया है। तो अब है कि हैमर का
जानते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनता है तो उसमें कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि हैमर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका दोस्तों यहाँ पर देखो कि हैमर जहाँ पर लिखा है उससे जो एरो दोस्तों है उस एरो को यहाँ पर बताया गया है, इस एरो दोस्तों एरो से कि यही हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो हमने कहा था ना दोस्तों कि दोस्तों यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न अगर दोस्तों बॉटम में बन रहा है और दोस्तों वो जो है ना यहाँ पर बॉटम में अगर रेड भी बन रहा है और हैमर की फॉर्म में, तो दोस्तों उसको हैमर ही बताया जाता है, ठीक है, ना कि हैंगिंग मैन। नीचे बन रहा है तो उसको हैमर ही कहा जाता है और ऊपर बन रहा है तो उसको हैंगिंग मैन कहा जाता है। तो देखो जैसे ही यहाँ पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हुआ देन मार्केट विल बूम। तो यहाँ पर क्या है कि देखो दोस्तों मार्केट में पहला ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हुआ, देन दोस्तों क्या है कि आपको एंट्री लेना है। तो आपको उस टाइम क्या करना है, पहले कॉन्फर्मेशन करना होगा कि अगर दोस्तों ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो आपको कॉन्फर्मेशन भी होना चाहिए कि अक्सर क्या ये एक्चुअल कैंडलस्टिक पैटर्न है ना कि कोई मोह माया है, ठीक है। मार्केट में भी मोह माया होता है, आपको जाल में फंसाया जा सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा के, आप फंस सकते हो जाल में और उसके बाद आपको पकड़ के कोई पैसा छीन के ले जाएगा आपका पैसा, ठीक है। आप एंट्री करोगे पैसे लेके, बाद में आपका पैसा छीन के किसी दूसरा आदमी ले के चला जाएगा और आप लॉस बुक करके मार्केट से निकल जाओगे, निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि देखो दोस्तों आपको पहले कॉन्फर्मेशन लेना होगा, कॉन्फर्मेशन आइडेंटिफिकेशन करना होगा। तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न अगर दोस्तों आपका हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न से ऊपर दोस्तों यानी क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, आपका हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोजिंग प्राइस है, देन दोस्तों आपको इसको कंसीडर करना चाहिए। और आपका हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न होगा वो आपका कॉन्फर्मेशन होगा और थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न में आप एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पर एंट्री है। अब है कि दोस्तों आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो आपका हैमर जो रहेगा, हैमर का जो लो रहेगा दोस्तों हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का, वहाँ पर स्टॉप लॉस सेट कर दो। और दोस्तों अब है कि आपको एग्जिट कहाँ पर लेना है। तो मेरे दोस्त जब तक दोस्तों एग्जिट का कोई सिग्नल यानी मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा कोई सिग्नल ना दिखे तब तक आप दोस्तों प्रॉफिट बुक मत करना। आई होप आपने समझ लिया होगा कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में कैसे ट्रेड लेना पड़ता है। तो अब हम जानते हैं दोस्तों हैमर के बाद जो है हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन के बारे में जानते हैं कि हैंगिंग मैन में क्या होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इक्विटी के बारे में बात सिर्फ नहीं कर रहे, हम दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग का भी बात कर रहे कि मार्केट गिरते टाइम भी आप कैसे एंट्री ले सकते हो, कैसे दोस्तों मार्केट गिरते टाइम भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो कि हैंगिंग मैन क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। हैंगिंग मैन कहाँ है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस एरो के साथ बना है। नेक्स्ट दोस्तों ये जो एरो है ये कॉन्फर्मेशन लाइन है यानी कॉन्फर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न, और देन यानी थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न में आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। देन देखो दोस्तों मार्केट अच्छे खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आपको एग्जिट कब लेना है, तो एग्जिट दोस्तों तब तक नहीं लेना है जब तक कोई दोस्तों नेगेटिव सिग्नल ना दिखे, यानी मार्केट वापस से ऊपर की ओर ना जाए तब तक दोस्तों आपको नहीं लेना है एग्जिट दोस्तों। तो तब तक आप पॉजिटिव या तो प्रॉफिट बुक करते रहो और कोशिश करो जितना प्राइस दोस्तों नीचे गिरता रहे इतना दोस्तों आप साथ ही साथ स्टॉप लॉस दोस्तों नीचे की ओर दोस्तों ला के आ सकते हो। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट है कि दोस्तों इन्वर्टेड हैमर एंड दोस्तों शूटिंग स्टार। तो इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों कह सकते हो
हैमर और दोस्तों हैंगिंग मैन का ऑपोजिट है। तो यहाँ पर कलर है, कलर अगर दोस्तों मिल रहा है तो दोस्तों ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, पर अगर कलर नहीं है पर उसके बाद भी मैटर नहीं करता। अगर नीचे बन रहा है चार्ट लाइन का, देन इसको दोस्तों बुल के हिसाब से प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर ऊपर बन रहा है तो उसको बेयरिश की तरह प्रायोरिटी दिया जाएगा, मार्केट गिर सकता है उस तरीके से। यानी बॉटम में बन रहा है तो इन्वर्टेड हैमर कहा जाएगा, और दोस्तों टॉप में बन रहा है देन इसको आप शूटिंग स्टार कह सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर कहा जाए ना तो आप है कि इन्वर्टेड हैमर में आप कैसे ट्रेड ले सकते हो और शूटिंग स्टार में कैसे ट्रेड ले सकते हो। तो पहले जानते हैं इन्वर्टेड हैमर में आप ट्रेड कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो मेरे दोस्तों कि इन्वर्टेड हैमर में यहाँ पर दोस्तों देखो इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ, देन नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न आपका कॉन्फर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न है, और नेक्स्ट आपका कैंडलस्टिक पैटर्न जो रहेगा एंट्री लेवल। और देन दोस्तों आपको एग्जिट कब लेना है, तो एग्जिट तब तक नहीं लेना है जब तक आपका मार्केट का जो दोस्तों ग्रोथ लेवल है वो चलता रहे, ठीक है। और स्टॉप लॉस कोशिश करना जितना प्राइस इंक्रीज होता जाए साथ ही साथ आपका भी स्टॉप लॉस इंक्रीज करते रहना। इससे क्या होगा कि आपको कम से कम नुकसान होगा, ठीक है। पर पहला ही आप एंट्री लेते टाइम जो स्टॉप लॉस लगा के रखोगे आपका इन्वर्टेड हैमर का सबसे नीचे यानी लो में आप अपना दोस्तों एग्जिट यानी स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो, कह सकते हो, ठीक है। तो आई होप इन्वर्टेड हैमर में आप कैसे ट्रेड ले सकते हो इतना तो आपको पता चल गया। पर कॉन्फर्मेशन कैसे पता चलेगा, कॉन्फर्मेशन तब पता चलेगा अगर आपका इन्वर्टेड हैमर का दोस्तों ओपनिंग प्राइस से ऊपर दोस्तों नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का क्लोजिंग प्राइस हो। इन्वर्टेड हैमर का ओपनिंग प्राइस जो रहेगा उसका नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न इन्वर्टेड हैमर का ओपनिंग प्राइस से ऊपर अगर क्लोजिंग हो रहा है देन यू कैन एंट्री। अदरवाइज दोस्तों नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करो और देखो कन्फर्मेशन लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि इन्वर्टेड हैमर का नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न ही आपका कन्फर्मेशन होगा, ऐसा भी हो सकता है थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको कन्फर्मेशन मिले या तो फोर्थ में भी मिल सकता है। कुछ कुछ लोगों को थर्ड में भी कभी कभार कॉन्फर्मेशन मिलता है, ठीक है। हर कोई तो इतना नहीं है कि हर किसी को सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न में कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो अब है कि दोस्तों शूटिंग स्टार, तो हमने यहाँ पर क्या है कि इन्वर्टेड हैमर का बात किया है, तो अब है कि दोस्तों शूटिंग स्टार का बारे में जानेंगे। तो हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखो दोस्तों, जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो दोस्तों वो कहाँ पर बन रहा है, वो दोस्तों बॉटम में बन रहा है, और बेयरिश जितना भी है हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप में बन रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों देख सकते हो शूटिंग स्टार, ठीक है। तो शूटिंग स्टार जो दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न है यहाँ पर देख सकते हो शूटिंग स्टार क्रिएट हुआ है। देन दोस्तों आपका नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना है वो दोस्तों कहा जाए तो शूटिंग स्टार का दोस्तों ऑलमोस्ट ओपनिंग प्राइस या तो क्लोजिंग प्राइस से नीचे बना है, जो दोस्तों मार्केट के लिए एक बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव सिग्नल है, ठीक है। देन आप इसमें कन्फर्मेशन ले सकते हो, देन आप नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न में एंट्री ले सकते हो। और एग्जिट कब लेना है, तो एग्जिट तब तक नहीं लेना है जब तक मार्केट एक पॉजिटिव सिग्नल देना स्टार्ट ना करे, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है कि डाउन ट्रेंड में आप दोस्तों एंट्री ले रहे हो, दैट मीन्स डाउन ट्रेंड में आपको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। यहाँ पर हम इक्विटी सेक्टर में बात नहीं कर रहे, हम ऑप्शन ट्रेडिंग का भी बात कर रहे, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, मार्केट अगर गिर रहा है गिरते टाइम भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जो आपको शायद नहीं पता होगा अगर आप इक्विटी सेक्टर में सिर्फ दोस्तों काम कर रहे हो। तो आई होप आपको इतना तो पता चल गया कि एग्जिट लेने का टाइम कब है, जब तक ऑपोजिट डायरेक्शन का सिग्नल ना मिले कि मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता जाएगा तब तक आप
दोस्तों पोजीशन बना के रखो और डे बाय डे अपना स्टॉप लॉस दोस्तों सामने लेके आना, ठीक है, उसके साथ इंक्रीज करते रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड दोस्तों ग्रेपस्टोन डोजी। तो इससे पहले डोजी क्या है वो भी जानना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहूँगा ये दोनों के बारे में जानने से पहले एटलीस्ट डोजी क्या है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको किसी का बाप के बारे में नहीं पता और बच्चे के बारे में आपको पता है तो शायद आप गलती कर रहे हो, ठीक है। बाप का बेटा नेक्स्ट में आता है, ठीक है ना। तो पहले बाप को जानना ज़रूरी है, देन उसका बच्चों को। आई होप समझ रहे हो आप, ठीक है। और अगर बच्चों के साथ आपका दोस्ती है देन बाप से ज़्यादा बच्चों को ही आप जानोगे ओबियसली। तो दोस्तों उसके बाद भी उस बच्चों का बाप कौन है वो तो जानना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर देखो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका अंदर का साइकोलॉजी समझो दोस्तों। मार्केट में ओपनिंग प्राइस है इसका ये, ठीक है, यानी यही तो इसका ओपनिंग प्राइस है। तो ओपनिंग प्राइस होने के बाद बायर ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया उसको यहाँ तक ले जाने का, सेलर ने भी कोशिश किया यहाँ तक ले जाने का, बट दोस्तों डे आफ्टर या तो उसी दिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, किसी एक जगह में आके क्लोजिंग हो गया। ना बायर ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए ना सेलर। इस कैंडलस्टिक पैटर्न से यही ज़्यादा लग रहा है कि दोस्तों बायर और सेलर ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है ना ओपनिंग प्राइस तो ना नीचे डालना चाहिए था दोनों के मिडिल में, ठीक है, इस लाइन का मिडिल में थोड़ा मैंने ऊपर डाल दिया। तो आप मान लेना कि ये मिडिल में है, ठीक है। तो मिडिल जो जाएगा है ना पूरा वहाँ पर अगर हो तो दोस्तों इससे यही लगता है ना ज़्यादा बायर स्ट्रॉन्ग है ना सेलर। दैट मीन्स अभी दोनों आपस में इक्वल है। तो मार्केट में हो सकता है नेगेटिव सिग्नल दिखे और ऐसा भी हो सकता है पॉजिटिव सिग्नल दिखे। तो आपको उस टाइम एंट्री नहीं लेना है। नेक्स्ट एक दो कैंडलस्टिक पैटर्न में कॉन्फर्मेशन और आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है। जैसे कि देखो दोस्तों यहाँ पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है। देन दोस्तों इस कैंडलस्टिक पैटर्न ने आपको दोस्तों कन्फर्मेशन मिल गया और वैसे ही दोस्तों मार्केट का बॉटम में बना है, बहुत दिन से मार्केट डाउन में है। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों बहुत ही दिन से मार्केट डाउन में है और यहाँ पर ही डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हुआ है। और देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर भी कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ है दोस्तों क्रिएट, पर हमने कहा है ना वैल्यू जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर दोस्तों आपको वैल्यू देना चाहिए। जहाँ पर आपका एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं वहाँ पर अगर आप अपना पावर दिखा रहे हो तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हुआ था, बट दोस्तों नेक्स्ट कन्फर्मेशन में देखा गया कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो डोजी से भी नीचे है। दैट मीन्स मार्केट अभी भी दोस्तों अपना दोस्तों डायरेक्शन में चल रहा है। पर यहाँ पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छा खासा परफॉर्मेंस क्या है जो दोस्तों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, रिवर्स प्रोसेस कर रहा है। देन नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न भी ऐसा ही है। देन यू कैन एंट्री या तो यू कैन टेक एंट्री दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपना कन्फर्मेशन और एंट्री का तरीका अपना सकते हो। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो आपका डोजी जो होगा उसका दोस्तों कोशिश करना पूरा का पूरा जो है ना लो में स्टॉप लॉस लगाने का। और दोस्तों इसका जो है ना ये ऑपोजिट सिस्टम में भी हो सकता है, यानी हाई में भी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बने और उसके बाद अगर नीचे की ओर कन्फर्मेशन दिखाई दे तो समझ लेना कि मार्केट दोस्तों नीचे की ओर जाने का आपको बात बता रहा है। तो आई होप आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
तो यहाँ पर एंट्री भी कैसे लेना है आई होप आपने जान लिया। तो स्टॉप लॉस भी कैसे लगाना है वो भी जान लिया। पर दोस्तों प्रॉफिट कब तक बुक करना है, तो दोस्तों मार्केट जब तक दोस्तों पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है तब तक आप वेट करो। जब नेगेटिव सिग्नल दे रहा है तो थोड़ा सा नीचे वहाँ पर ही आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। उसके बाद भी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपने आपको इमोशनली दोस्तों कंट्रोल करो कि बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ही प्रॉफिट कमाया है, इससे ही मैं खुश हूँ, ठीक है, उतना ही मैं लायक था पाने के लिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप अफसोस कर रहे हो देन मैं कहूँगा आपको इतना प्रॉफिट होने के बाद भी अगर आप अफसोस कर रहे हो देन मुझे नहीं लगता दोस्तों कि अफसोस करना चाहिए आपको। तो आप जानते हैं दोस्तों डोजी से पहले जो है ना ड्रैगन फ्लाई डोजी और दोस्तों ग्रेपस्टोन डोजी के बारे में। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि ग्रेपस्टोन डोजी और दोस्तों ड्रैगन फ्लाई, तो यहाँ पर दोस्तों बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ पर ही प्रायोरिटी ज़्यादा होता है उसका, अगर दोस्तों बॉटम में बन रहा है, ठीक है, और इसका प्रायोरिटी तब होता है जब टॉप में बन रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बुलिश में से दोस्तों अगर कहा जाए तो देखो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी ही कह सकते हो इसको अप्रॉक्स, या तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर तो ड्रैगन फ्लाई डोजी से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, पर उसके बाद भी हमने एक कन्फर्मेशन के लिए ले लिया इसको ड्रैगन फ्लाई कह के, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे ही क्रिएट हुआ नेक्स्ट आप कन्फर्मेशन ले सकते हो। मार्केट इतना अच्छा खासा दोस्तों परफॉर्मेंस कर रहा है, दैट मीन्स कन्फर्मेशन तो दोस्तों माना ही जा सकता है। नेक्स्ट आप एंट्री लो, देन आप पोजीशन बनाते रहो जब तक ना मार्केट गिरना स्टार्ट करे, तब तक आप दोस्तों पोजीशन बनाते रहो और देन यू कैन टेक योर प्रॉफिट दोस्तों, ठीक है। तब तक प्रॉफिट बुक मत करना जब तक ना मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करे। तो दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी में कैसे आपको ट्रेड लेना है आई होप आपको पता चल गया। तो अब है कि ग्रेपस्टोन डोजी में कैसे दोस्तों आपको ट्रेड लेना चाहिए वो भी जानना ज़रूरी है। जैसे कि ग्रेपस्टोन डोजी देख सकते हो आपको शायद दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो है ना ये कैंडल यानी ये जो है ना एरो दोस्तों आपको यही बता रहा है कि कॉन्फर्मेशन का, यानी ग्रेपस्टोन डोजी का नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाए तो ग्रेपस्टोन डोजी का क्लोजिंग प्राइस से बहुत नीचे ही जाके दोस्तों क्लोजिंग दिया है, या तो कह सकते हो ग्रेपस्टोन डोजी का ओपनिंग प्राइस से नीचे जाके इसने क्लोजिंग दिया है नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। दैट मीन्स ओबियसली बात है मार्केट डाउन में जाना स्टार्ट होने का संभावना है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न में आप एंट्री ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा दोस्तों ग्रेपस्टोन डोजी का दोस्तों जो हाई है वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस सेट करना है, और मार्केट जब तक दोस्तों ट्रेंड रिवर्स ना हो तब तक आप दोस्तों पोजीशन बना कर रखो, देन यू कैन टेक योर प्रॉफिट दोस्तों, यानी एग्जिट ले सकते हो। तो ग्रेपस्टोन डोजी के बारे में भी हमने जान लिया, ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में भी जान लिया है। तो अब है कि दोस्तों हमें जानना है क्या कि बुलिश स्पाइनिंग टॉप और दोस्तों बेयरिश स्पाइनिंग टॉप। तो दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न में ना बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि अक्सर ये काम करता है। तो मेरा स्कूल लाइफ का एक एग्जांपल देना चाहूँगा। क्या हुआ था, मेरा दो दोस्त था, ठीक है, और मैं भी क्लास में था। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरा जो साथ का दोनों दोस्त है ना, तो हम क्लास में थे, उसके बाद मेरे साथ और भी दोस्त थे, तो उनमें से हमारा थोड़ा क्लोजिंग फ्रेंडशिप में वो दोनों दोस्त थे, ठीक है। तो हमारा क्लास में इंग्लिश टीचर आए और उन्होंने कहा कि आर्टिकल सीख के आना नेक्स्ट डे, और क्लास में कुछ एग्जाम्पल उन्होंने बताया। तो नेक्स्ट डे मैं गया घर पर, यानी उसी दिन गया। तो नेक्स्ट डे था संडे, यानी मुझे और भी एक दिन मिल गया मेरे हाथ में। तो टीचर ने कहा था कि मंडे में आने के बाद आपको मैं क्वेश्चन करूँगा और आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो मैं घर पर गया और उसके बाद मैंने क्या किया कि फॉर्मूला सारा सीख लिया, ठीक है। तो एप्रॉक्स कहा जाए ना तो अगर
सारे 90 क्वेश्चन करें ना गैप फिल अप करने के लिए, जहाँ पर AND लिखना चाहिए। तो अगर टीचर ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करे तो ऑब्वियसली मैं शायद सारा का आंसर कर सकता हूँ। ऐसा मेरे पास एक काबिलियत मेरे को लग रहा था। संडे को मैंने बहुत ज़्यादा ही रट्टा मारा, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट समझा, तो मुझे दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट डे मैं गया तो मेरा दोस्त ने क्या किया, जो फॉर्मूला है ना आर्टिकल का यानी AND का, तो वो फॉर्मूला उसने नहीं सीखा। ठीक है, उसने क्या किया, बुक में जितने भी गैप ऑफ का एग्जाम्पल दे के रखा था सारा सीख के आ गया। तो कुछ में दोस्तों उसको ज़्यादा ही दोस्तों समझ आ गया था। पर क्या है कि ना, रट्टा मारने से अच्छा है कि फॉर्मूला सीख लो अगर। तो ऐसा ही है, कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में लाखों में भी हो सकता है या तो हज़ारों में भी हो सकता है। शायद मुझे भी नहीं पता कि कितना कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न का अलग अलग दोस्तों फॉर्म हो सकता है, पर अगर आपको उसका अंदर का साइकोलॉजी समझ में आ गया ना, देन आप समझ सकते हो कि क्या है मार्केट का। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम यही बात करेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न का अक्सर साइकोलॉजी क्या है। तो देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न मान लो यहाँ पर बन रहा है, तो इस जगह पर दोस्तों ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। ठीक है, पहले मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर ओपनिंग प्राइस होता है। उसके बाद मार्केट में अगर बायर आए तो उस ओपनिंग प्राइस, मान लो यहाँ पर किसी का जन्म हुआ है और इस साइड बायर का लोग है और इस साइड सेलर का लोग है, तो बायर का लोग चाहेंगे उसको उनके तरफ ले जाने के लिए और सेलर का लोग चाहेंगे उसको उनके तरफ ले आने के लिए। तो मिडिल में दोनों के बीच में फाइट होगा। 1 मिनट के बीच में टाइम रेंज हो सकता है, टाइम लाइन हो सकता है, या तो 2 मिनट के लिए, या तो दोस्तों 1 घंटे के लिए। अगर डे ट्रेडिंग करो तो 1 डे के लिए, ऐसे टाइमिंग होता है। ठीक है, तो टाइम होता है, तो उसी टाइम के बीच जिसके पास वो ओपनिंग प्राइस रहेगा उसका ही दोस्तों पावर है उसके ऊपर। ठीक है, तो मान लो कोई एक कैंडलस्टिक पैटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों खींचा जा रहा है। यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न पहले बना, यहाँ पर ओपनिंग प्राइस हुआ, उसके बाद बायर ज़्यादा आ गए। देन दोस्तों बायर इसको ले जाएंगे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे बहुत ज़्यादा। उसके बाद बहुत ऊपर गया तो इसका ओपनिंग प्राइस, मान लो ओपनिंग प्राइस तो यहाँ पर है, पर उसका जो दोस्तों इमेज है ना वो यहाँ तक पहुँच गया है। तो उसको दोस्तों सेलर क्या करेंगे, खींच के इसको ले आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ तक गया था, जब खींच के ले आएंगे तब क्या होगा दोस्तों, इसका जो साइड का जो है ना ऑप्शन जो है वो मिट जाएगा और मिडिल में एक दोस्तों कह सकते हो लाइन रह जाएगा कि यहाँ तक गया था। ठीक है, उसके बाद वो लोग इसको नीचे ले आएंगे, बहुत नीचे ले आएंगे इसको ऐसे ऐसे करके, और प्रीवियस जो ओपनिंग प्राइस था उस एरिया से अगर नीचे ले आ जाए तो तब क्या हुआ कि उस ओपनिंग प्राइस का जो लाइन है उसको सेलर ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो सेलर अपने कंट्रोल में ले लिया, दैट मीन्स सेलर नीचे यानी खींचा जा रहा है उसको। तो बायर का इतना क्षमता नहीं है कि वापस से उसको वापस ले आए। ठीक है, उसके बाद भी अगर बायर उसी टाइम के रेंज में काम करके उसको वापस से ऊपर ले आए देन दोस्तों अच्छा, अदरवाइज तो दोस्तों उस कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्म ऐसा भी हो सकता है या तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइकोलॉजी क्या है देखो, कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर दोस्तों कोई कैंडलस्टिक पैटर्न रेड कलर में फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स इसका ओपनिंग प्राइस है दोस्तों कहाँ पर दोस्तों, नीचे, और दोस्तों क्लोजिंग प्राइस ऊपर। तो दोस्तों ये आपका गलत सोच है। तो ध्यान रखना, अगर दोस्तों आपका जो है ना कैंडलस्टिक पैटर्न का ओपनिंग प्राइस दोस्तों ऊपर है और क्लोजिंग प्राइस नीचे है, दैट मीन्स ये जो जब ओपन हुआ था उसके बाद इसको नीचे किसने ले आया। अगर ओपनिंग प्राइस का लाइन से बॉर्डर, ओपनिंग प्राइस जहाँ पर होता है वो एक बॉर्डर मान लेते हो, मान लो एक बॉर्डर है। ठीक है, वहाँ पर उसका जन्म हुआ, तो बॉर्डर का उस पर जाए तो बायर उसको
रखेगा अपने पास, बायर के साथ दोस्ती हो जाएगा उसका। और अगर सेलर का बॉर्डर में आ जाए तो सेलर के साथ दोस्ती हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो जिसके एरिया में होगा उसका कलर उसके अंदर चला जाएगा। यानी मान लो इस साइड का जो कलर है ना उसका, तो दोस्तों सारा कलर दोस्तों मान लो रेड कलर है, तो ऑब्वियसली आप भी अगर उस कलर में जाके डुबकी लगाओ तो ऑब्वियसली बात है आपका भी बॉडी का कलर जो है वो क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। और अगर आप ग्रीन कोई कलर का दोस्तों जाएगा में जाके अगर डुबकी लगा के आओ तो ऑब्वियसली बात है आपका बॉडी का कलर शायद ग्रीन कलर हो जाए, ठीक है। तो ऐसा ही है यहाँ पर। अगर दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो इससे यही लगता है कि ग्रीन बन रहा है, तो दोस्तों बायर ने इसको ले गए, यानी बायर ने दोस्त बना लिया उसको ओपनिंग प्राइस को। और अगर सेलर का यानी रेड कलर बन रहा है दैट मीन्स सेलर ने इसको दोस्त बना लिया है। तो आई होप कैंडलस्टिक पैटर्न का एक मेन साइकोलॉजी क्या है आपने समझ लिया है। उसके बाद भी अगर नहीं समझा है तो शांत एरिया में जाके अपना हेडफोन लगा के इस वीडियो को ना सुनो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखा है, ऐसा भी हुआ है मेरे को भी 2-2 घंटे का वीडियो को मैंने 4 से 5 बार रिवाइज किया है, ठीक है। क्योंकि मेरा अटेंशन ही इसमें है तो मेरा जो है ना अटेंशन भटकता नहीं है, ठीक है। जहाँ पर मैं फोकस लगाता हूँ वहाँ पर ही देखता रहता हूँ। मेरा मार्ग में कोई अलग चीज़ आ भी जाए तो मैं मार्ग भटकता नहीं, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि कुछ वीडियो देख रहे हो आप तो शायद आपको वीडियो देखते देखते टाइम नींद भी आ जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप उस चीज़ में पूरा कॉन्सेंट्रेट हो तो आपको दोस्तों कोई नहीं गिरा सकता। तो अगर यहाँ तक आपने देखा है तो शायद आपको लाइफ में कुछ करना है, इसीलिए आप यहाँ तक देख रहे होंगे। तो अब है कि देखो बुलिश स्पाइनिंग टॉप और बेयरिश स्पाइनिंग टॉप दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम आपने जान लिया कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों का कलर नहीं मैटर करता। कुछ कुछ दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न में कलर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, पर इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न में भी कलर नहीं मैटर करता। तो अब तक हमने जितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखा उनमें कलर अक्सर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, पर बहुत ज़्यादा मैटर वो करता है कि अपने एरिया में अगर वो बन रहा है तो उस एरिया में उसका ज़्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है। जैसे कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न अगर दोस्तों बॉटम में बन रहा है चार्ट लाइन का देन बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है। इसका अगर टॉप लाइन में बन रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है। बीच में कहीं बन रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं करता, ठीक है। तो अब है कि देखो बुलिश स्पाइनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बन रहा है तो उस टाइम आपको ट्रेड कैसे लेना है वो जानना ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो कि बुलिश स्पाइनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्म है यहाँ पर। तो देखो दोस्तों इस कैंडलस्टिक पैटर्न का यहाँ पर दोस्तों दिखाई जा रहा है। नेक्स्ट आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में कन्फर्मेशन लेना है। अगर दोस्तों बुलिश स्पाइनिंग टॉप का नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो बन रहा है वो कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बुलिश स्पाइनिंग टॉप का ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाके क्लोजिंग लिया है नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न में तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद जब एंट्री ले रहा हो उसके बाद वो कैंडलस्टिक पैटर्न भी ग्रीन ही दिखाई दे रहा है तो उस टाइम लाइन में आप एंट्री लो। और देन दोस्तों तब तक वेट करो जब तक ना मार्केट नेगेटिव सिग्नल देना स्टार्ट कर जाए, ठीक है। यानी रिवर्स ट्रेंड में ना चला जाए तब तक आप प्रॉफिट बुक ना करना दोस्तों। और कोशिश करना साथ ही साथ अपना स्टॉप लॉस भी इंक्रीज करते रहना, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट बुक करना नहीं है, आपको स्टॉप लॉस डे बाय डे इंक्रीज करते रहना है। अगर आप दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कर रहे हो तो आपको शायद पता होगा, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो किसी दोस्तों पार्टिकुलर स्टॉक में तो उस तरीके से आपको स्टॉप लॉस डे बाय डे इंक्रीज करना है। अगर आपका जो दोस्तों मार्केट है
शेयर का प्राइस है वो ऊपर जा रहा है। तो आई होप आपको इतना तो पता चल गया कि बुलिश स्पाइनिंग टॉप में दोस्तों आपको कैसे दोस्तों ट्रेड लेना है। पर देखो किसी भी तरीके से आप ट्रेड ले रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्म बन रहा है जो ना, उसका मतलब आपको ट्रेड लेना ही लेना है। ठीक है, 100 में से शायद 90 या तो 80 शेयर या तो 10 में से 8 शेयर आपको दोस्तों शायद सही रिजल्ट दिखाए, पर 2 शायद ना दिखाए। ठीक है, तो एटलीस्ट 5 स्टॉक में आप ट्रेड लो, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, मूविंग एवरेज सब कुछ देखने के बाद। ठीक है, यहाँ पर हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, पर साथ में दोस्तों आपको मूविंग एवरेज भी देखना ज़रूरी है। तो मूविंग एवरेज का भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। तो मार्केट में कब कैसे किस तरीके से ट्रेड लेना है तो सब कुछ जानना ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज़ आप एंट्री दोस्तों लेके बाद में अफसोस करोगे। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम भी देखेंगे, तो इसमें तो वॉल्यूम नहीं देख सकते, तो वॉल्यूम का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है मार्केट में, तो वॉल्यूम देखना भी ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न भी साथ में देखना ज़रूरी है, गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस देखना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद मूविंग एवरेज का भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों इम्पोर्टेंस होता है। तो सब कुछ देखने के बाद डिसाइड करना है कि मार्केट में एंट्री लेना है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद मार्केट का हालत क्या है, इसका दोस्तों कितना वॉल्यूम है, डिलीवरी में भी लोग ट्रेड कर रहे हैं यानी डिलीवरी ले रहे हैं, डिलीवरी में शेयर लिया जा रहा है कि नहीं, ना कि सिर्फ इंट्राडे में ही लोग खरीदारी कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आने वाले सीरीज़ में सब कुछ आने वाला है। आप लोग अगर कमेंट करोगे तो दोस्तों एक ट्रेडर को क्या क्या चीज़ चाहिए उसका एक्सपीरियंस करने के लिए सब कुछ हम दोस्तों सीरीज़ लेकर आएंगे। तो पहले कैंडलस्टिक का सीरीज़ तो ख़त्म कर जाए, तो आप लोग कमेंट करना कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का सीरीज़ आना चाहिए कि नहीं, और वीडियो समझ में कहीं दिक्कत हो रहा है कि नहीं, तो कमेंट करना ज़रूर। तो दोस्तों आई होप बुलिश स्पाइनिंग टॉप में कैसे आपको एंट्री लेना है आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट है कि दोस्तों बेयरिश स्पाइनिंग टॉप। तो दोस्तों बेयरिश स्पाइनिंग टॉप में अगर कहा जाए तो एंट्री कैसे लेना है, पहले दोस्तों ये कैंडलस्टिक पैटर्न तो देख सकते हो, नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न आपका कन्फर्मेशन का होगा, देन दोस्तों एंट्री ले सकते हो यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों मार्केट जब तक ना रिवर्स हो, रिवर्स ट्रेंड में चला जाए, तब तक आप दोस्तों कंटिन्यू काम करते जाओ मार्केट में। ठीक है, तब तक एंट्री मत लेना, यानी दोस्तों एग्जिट मत लेना दोस्तों। ठीक है, तो आई होप बेयरिश स्पाइनिंग टॉप में भी आप एंट्री ले सकते हो और प्रॉफिट बुक कर सकते हो, पर ध्यान रखना बेयरिश स्पाइनिंग टॉप का जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा उससे नीचे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का दोस्तों ओपनिंग प्राइस होना चाहिए। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को 2, 3, 4 बार देखो दोस्तों, आई होप पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार में समझ नहीं आएगा, साथ में आप डायरी लो, पेन लो, उसके बाद हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्म आपको, साथ ही साथ आप दोस्तों पेपर ट्रेड करो। जिस तरीके से यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है ना, तो इस तरीके से आपने डायरी में आपको ड्रॉ करो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका माइंड में ना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पर ना बैठ जाएगा। 2-3 दिन इस वीडियो को बार बार देखते रहो, और उसी टाइम देखो जब कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, या तो किसी एक शांत जगह में चले जाओ, जाके वीडियो को देखो, पर दोस्तों सो के मत देखना, सो के वीडियो मत देखना दोस्तों। सो के अगर वीडियो देख रहे हो ना तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि अभी शायद रात 12 बज गया होगा जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली अगर टाइम के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों 12 बजने के बाद 29 मिनट्स हो गया है जो अभी के टाइम पर दोस्तों।
तो मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कह सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि आपको सो के वीडियो नहीं देखना है। तो किसी भी टाइम में अगर देख रहे हो तो बैठ बैठ के देखो, ठीक है। सो के वीडियो देखोगे ना तो नींद आ जाएगा। कभी कभार ऐसा भी एक इम्पोर्टेंट बात मैं कहूँगा जो आप स्किप कर जाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट नहीं होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि स्पाइनिंग टॉप का क्या महत्व है दोस्तों मार्केट में। दोस्तों यहाँ पर कहा जाए ना तो देखो, रास्ता में अगर एक एग्जाम्पल है ना कि अगर पागला कुत्ता रास्ते में भौंक रहा है तो ऑब्वियसली बात है उस रास्ते से आप नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपको एडवांस पता है कि वो कुत्ते आपको काट सकता है, क्योंकि हर लोगों को ये करता है। तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको भी काट ले। तो कैंडलस्टिक पैटर्न भी ऐसा है कि आपको एडवांस बता सकता है, एडवांस एक आइडिया दे सकता है कि क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है। पर जिस तरीके से रास्ते का जो कुत्ता है ना, वो ऐसा भी हो सकता है आपको आज काट ना भी दे, हो भी तो सकता है ना। तो ऐसे ही मार्केट में भी ऐसा भी हो सकता है 10 स्टॉक में 6 या तो 7 स्टॉक में आपका जो फॉर्मूला है वो काम कर जाए और 3 स्टॉक में फॉर्मूला काम ना कर जाए, और आप नया बिगिनर हो मार्केट में और आपने उन्हीं 3 स्टॉक में ही ट्रेड लिया है जो स्टॉक में फॉर्मूला काम करता नहीं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता रहेगा और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे ना मेरे दोस्त, तो किसी ना किसी एक टाइम में जाके आपको भी दोस्तों प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ज़रा सोचिए ना कि मार्केट में जो है ना पैसा तो है ही, ठीक है। यानी मार्केट में आपने लॉस किया है, आपको पैसा लॉस हुआ है, दैट मीन्स किसी ना किसी ने तो प्रॉफिट कमाया है। तो उसको कैसे प्रॉफिट हो गया जो आपको नहीं हुआ? शायद उसके पास ऐसा कोई तरीका है जिस तरीके को उसने अपनाया है और आपका पैसा उसने छीन लिया, ठीक है ना। तो आपने माइंड को उस तरीके से डेवलप करो कि आप भी उसकी तरह बन जाओ। तो रिसर्च करो, गूगल पर रिसर्च करो, बुक पढ़ो, जो भी करो, उसके बाद देखो कि क्या है, किस तरीके से ट्रेडिंग काम करता है, किस तरीके से इन्वेस्टिंग होता है, किस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न परफॉर्म करता है, कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या महत्वपूर्ण है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, उसके बाद मूविंग एवरेज क्या होता है, एक्चुअल में इंडिकेटर क्या होता है। डे बाय डे टेक्नोलॉजी आ रहा है, टेक्नोलॉजी आपको सहायता कर रहा है। पहले क्या होता था, लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था, पर अभी के टाइम पर आपको टेक्नोलॉजी खुद आपको काम करने में सहायता कर रहा है, आपका टाइम का बहुत ज़्यादा बचत कर रहा है। तो क्यों ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। जो आपके पास है उसका यूज़ करो, जो आपके पास नहीं है तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो है उसका तो एटलीस्ट इस्तेमाल करो, ठीक है ना। आपके पास अगर जो चीज़ है उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, पर जो चीज़ नहीं है उसके लिए आप टेंशन में डूबे हुए हो, देन शायद आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो अब है कि देखो दोस्तों, बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न और बेयरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अगर ग्रीन फॉर्म में दोस्तों दिखाई दे रहा है देन ये दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और रेड फॉर्म में है तो दोस्तों मार्केट डाउन होने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रेड है दैट मीन्स दोस्तों सेलर बहुत ज़्यादा ही दोस्तों मार्केट में स्ट्रॉन्ग है, सेलर का भीड़ ज़्यादा है। और ग्रीन है दैट मीन्स खरीदने वालों का भीड़ ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ पर दोस्तों हाई एंड लो बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है। तो बुलिश मारुबुजू या तो मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न का ये दोस्तों बेसिक फॉर्मेट है कह सकते हो, ठीक है। पर मारुबुजू पैटर्न दोस्तों एटलीस्ट थोड़ा लेंथ हाई होना ज़रूरी है। कभी कभार क्या होता है
बहुत सारे लोग समझते हैं ऐसे अगर फ्रॉम है छोटा छोटा सा, ठीक है, उसको मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लेते हैं लोग, ठीक है। मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न का हाइट थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उसको मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है, अदरवाइज उसको मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं कहा जाता है। तो आप बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न में कैसे ट्रेड लेना है, बेयरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न में कैसे ट्रेड लेना है वो भी जानेंगे। उससे पहले बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न का और भी अलग अलग फॉर्म है, वो भी जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ना, तो देखो यहाँ पर देखो बुलिश और बेयरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो ये है क्या, ये फुल फॉर्म है हमारा प्रीवियस जो दोस्तों बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न था वही है, ये फुल फॉर्म मारुबुजू है, यानी ये पहला दोस्तों उसका एक्चुअल फेस है। और नेक्स्ट है कि देखो दोस्तों मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न का और भी दो नाम है दोस्तों, एक है ओपन बेयरिश मारुबुजू, ओपन बुलिश मारुबुजू, और दूसरा और एक है दोस्तों क्लोज, यहाँ पर देखा जाए तो क्लोज बेयरिश मारुबुजू और क्लोज बुलिश मारुबुजू। तो इससे पहले ओपन बुलिश मारुबुजू क्या है वो जानना ज़रूरी है। तो हमने पूरा पहले कहा था, तो मैंने कहा कि इस वीडियो को 2-3 बार देखो। क्या है कि मैंने मेरा खुद का पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि साउथ इंडियन मूवी में भी देखता हूँ, और दोस्तों इंडियन का बॉलीवुड का भी मूवी देखता हूँ, हॉलीवुड का भी देखता हूँ। तो यहाँ पर कहा जाए ना तो बहुत अलग अलग भोजपुरी भी बहुत सारे मूवीज़ होता है ना। तो क्या है कि मैं पहले एक बार देख लेता हूँ ना, बाद में देखने का मन नहीं करता। पर मेरा घर में जो फैमिली वाले होते हैं ना, वो कभी कभार कहते हैं कि तेरे मोबाइल पर अगर कोई मूवी है तो देखने के लिए क्या टाइम है तेरे पास, तो हम देखना चाहते हैं। तो क्या है कि उनका दिखाने के लिए उसी मूवी को वापस मेरे को देखना पड़ता है। पर ना मूवी उस टाइम जब देखते हैं ना, तो मूवी पर कुछ कुछ ऐसे सीन होते हैं जो मुझे लगता है कि ये सीन में यहाँ पर कब हुआ, मैंने तो देखा ही नहीं ये सीन हुआ तो हुआ जो। पर क्या है कि हमारा पूरा का पूरा मूवी का फास्ट से लेकर लास्ट तक ना पूरा अटेंशन ग्रैब नहीं करता है, कभी कभार हमारा अटेंशन जो है भटक जाता है, ठीक है। और उस टाइम उस सेकंड में कुछ सीन हमारा सबकॉन्शियस माइंड में सेट नहीं होता है। तो उसी तरीके से इस वीडियो पर ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट बात शायद मैंने कहा है मेरा बहुत दिनों का एक्सपीरियंस के मुताबिक, ठीक है। हो सकता है भाई का चैनल छोटा हो, पर भाई बहुत देर बाद मार्केट में आया है, ठीक है। पर इससे पहले बहुत दिन से मैं खुद बहुत सारा बुक्स पढ़ा है। उसके बाद सच कहूँ ना भाई, तो मेरा जो है ना 12 तक मैथ्स में जो परसेंटेज था ना, परसेंटेज कहने का ज़रूरत नहीं है, मैं प्योर साइंस में था। मैथ्स में जो है ना मेरा जो परसेंटेज था ना, वो दोस्तों कॉलेज में जाके बहुत घट गया। क्यों जानते हो, मेरा मैथ्स में इतना इंटरेस्ट था पर वो ख़त्म हो गया। एक कहा जाए ना तो एकमात्र रीज़न यही है कि स्टॉक मार्केट, उसको जानने के लिए मेरा जो है ना स्कूल लाइफ का जो एजुकेशन है ना उससे माइंड भटक गया, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा मैंने फोकस किया है, इसकी वजह से समझ सकते हो कि मेरा जो आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस का बुक मैं ख़रीद के पढ़ता था, समझ रहे हो। इतना ही नहीं, मैं क्लास 9 से लेके दोस्तों आज तक ट्रेडिंग से रिलेटेड जितना भी दोस्तों कुछ सीखने को मिलता है ना, वो मेरे अंदर दोस्तों डालने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो उसी तरीके से अगर आपने अंदर भी सबकॉन्शियस माइंड में ये सेट कर दो, देन यू कैन बिकम प्रोफेशनल ट्रेडर। अदरवाइज आप कुछ दिन रहोगे निकल जाओगे। यह मार्केट इतना आसान नहीं है लाला, पर ना हर कोई बन जाता राकेश झुनझुनवाला। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि देखो
ओपन बेयरिश मारुबुजू, ओपन बुलिश मारुबुजू। तो देखो हमने कहा था ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न में मार्केट यानी कैंडल का नीचे ओपनिंग होता है और ऊपर जाके क्लोजिंग होता है, देन उसको दोस्तों हम बुलिश कहते हैं। और अगर मार्केट में जो कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हो रहा है दोस्तों, वो जो है ना तो देखो यहाँ पर बुलिश में क्या होता है, वो होता है ओपनिंग नीचे और क्लोजिंग ऊपर होता है। और बेयरिश के टाइम में क्या होता है दोस्तों, ओपनिंग होता है ऊपर और उसके बाद सेलर उसको ले जाते हैं नीचे, तो सेलर के कंट्रोल में चला जाता है मार्केट। देन क्या होता है, जो कलर है ना वो रेड हो जाता है, मान सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि ओपन बेयरिश मारुबुजू तब कहा जाता है जब दिखने को दोस्तों मारुबुजू ही लग रहा है, पर मारुबुजू का ओपनिंग प्राइस जो है ना, ओपनिंग प्राइस से ऊपर एक दोस्तों हाई है, एक शेडो है। ये जो छोटा सा लाइन है ना, यानी ये जो छोटा सा लाइन है, इनको शेडो कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ओपनिंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर, ओपनिंग प्राइस के आसपास यानी ये लाइन बना है, दैट मीन्स ओपन बेयरिश मारुबुजू। सेम उसी तरह यहाँ पर कहा जाए तो देखो दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी ओपनिंग बुलिश मारुबुजू है, यानी ये भी ओपनिंग प्राइस के साथ ही दोस्तों कह सकते हो यहाँ पर ऊपर की ओर खींचा गया है दोस्तों। सेम दोस्तों उसी तरह, ठीक है, यहाँ पर भी है। तो यानी क्लोज के पास यहाँ पर हमारा शायद कैंडलस्टिक पैटर्न में भी अगर दिक्कत हो तो वो मतलब नहीं बनता। आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर मारुबुजू की तरह इतना लेंथ हाई है और क्लोजिंग के पास, क्लोजिंग जहाँ पर है वहाँ पर अगर दोस्तों लाइन ज़्यादा है, देन उसको आप क्लोजिंग बेयरिश कहो। और दोस्तों अगर कहा जाए ना, अगर क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर दोस्तों थोड़ा लाइन ज़्यादा है, शेडो ज़्यादा है, तो उसको क्लोजिंग बुलिश मारुबुजू कहा जाता है, ठीक है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों में मुझे थोड़ा सा दोस्तों शायद डाउट हो रहा है, ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न गूगल करो, ठीक है, हमारे साथ काम तो करो, मेहनत करो, दोनों गूगल में सर्च करो, ठीक है। मैं चाहता तो इस वीडियो को स्किप कर सकता था, तो मैंने सोचा कि देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग कह सकते हैं कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है दोनों क्या सच में सही है या गलत है। तो आप लोग कमेंट करना ज़रूर कि क्या क्लोज बुलिश मारुबुजू पैटर्न ऐसे रिप्रेजेंट होता है और क्लोज बेयरिश मारुबुजू पैटर्न ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो मुझे तो लग रहा है ऐसे ही शायद रिप्रेजेंट होता होगा, ठीक है। पर मैं क्लोज बुलिश मारुबुजू या तो ओपन बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड नहीं लेता। कॉन्फर्मेशन ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, मूविंग एवरेज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, गोल्डन क्रॉस पैटर्न भी इम्पोर्टेंस होता है। तो हर किसी का राय लेने के बाद मैं एंट्री लेता हूँ। अगर मार्केट का हर एक दोस्तों सिग्नल पॉजिटिव बता रहा है देन आई कैन टेक एंट्री, अदरवाइज मैं उस स्टॉक में ट्रेड लेता ही नहीं, ठीक है। या तो फंडामेंटल अच्छा है, उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म का बात है तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मार्केट में माइंडसेट कुछ अलग हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आप कंटिन्यूसली काम करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, पर मेन फोकस जो है आपका होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है देन इसको आप मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हो। और मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हो रहा है दैट मीन्स बहुत स्ट्रांग है। तो मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न का नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न अगर अच्छा बन रहा है तो आप कन्फर्मेशन लेके नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो कि जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि बुलिश
मारुवुजू कैंडलस्टिक पैटर्न जो बॉटम में बनता है, यहाँ पर बना हुआ है बुलिश मारुवुजू कैंडलस्टिक पैटर्न। देन आपका जो लाइन है वो कन्फर्मेशन का है। उसके बाद आप ले सकते हो एंट्री। तो एंट्री लेने के बाद जहाँ तक मार्केट दोस्तों तेज़ी बनाए वहाँ तक आप प्रॉफिट बुक मत करना, आप कंटिन्यूसली चलते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेंड जब रिवर्स हो जाए देन यू कैन बुक योर प्रॉफिट दोस्तों। पर उससे पहले मूविंग एवरेज हर किसी का महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न देख के मार्केट में ट्रेड लेना दोस्तों मूर्ख का काम है, ठीक है। तो पूरा हर एक सीरीज आने वाला है, उसके बाद आप ट्रेड लेना सीखो, ठीक है। तो बुलिश मारुवुजू कैंडलस्टिक पैटर्न में कैसे ट्रेड लेना है, आई होप आपने इस चार्ट लाइन से समझ लिया है। तो नेक्स्ट है कि दोस्तों बेयरिश मारुवुजू कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बेयरिश मारुवुजू कैंडलस्टिक पैटर्न में कैसे ट्रेड लेना है वो भी जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि बेयरिश मारुवुजू कैंडलस्टिक पैटर्न में दोस्तों कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो देखो कि बेयरिश में यहाँ पर बेयरिश पैटर्न है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एंट्री से पहले कन्फर्मेशन लेना होगा, नेक्स्ट एंट्री। उसके बाद दोस्तों जब तक ना दोस्तों ट्रेंड रिवर्स हो पूरा का पूरा, आपको ना लगे कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है शायद, तब तक प्रॉफिट बुक मत करना। और प्रॉफिट बुक कर लिया उसके बाद भी मार्केट अगर तेज़ी बना रहा है और आपको पूरा का पूरा 100% श्योरिटी है कि मार्केट और भी बहुत नीचे गिर सकता है, देन यू कैन एंट्री अगेन। बट अगर दोस्तों आपको श्योरिटी नहीं मिल रहा है और आपका माइंड का इमोशनली आप वीक हो रहे हो कि नहीं शायद और भी प्रॉफिट हो सकता है, देन मैं कहूँगा जितना प्रॉफिट हुआ है उससे खुश रहो, वापस से एंट्री मत लो। और ध्यान रखना दोस्तों जिस दिन आपको प्रॉफिट हो गया ना मार्केट में, एटलीस्ट उस प्रॉफिट का 10% हिस्सा ना जाके किसी गरीब को दान कर दो। तो किसी गांव में किसी को जाके दान करोगे ना तो वो कहेगा आ गया बड़ा अमीर, ठीक है ना। तो उसी को जाके पैसे दो जिसको पैसे का ज़रूरत है, ठीक है। आपका गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे पर उनको नहीं देना है, ठीक है। पहले देखो किसको पैसे का ज़रूरत है। या तो सिटी में आओ, आके देखो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे होंगे जो भिक्षा ले रहे हैं रास्ते से, ठीक है। तो उनको जाके 10 रुपीज़ दो, 100 रुपीज़ अगर प्रॉफिट किया है, 1000 रुपीज़ किया है, एटलीस्ट 50 रुपीज़ दो, ठीक है। और मार्केट का मैंने एक फंडा देखा है दोस्तों, क्या है कि सिंपल एक एग्जाम्पल कहूँ ना तो आपको शायद वो फंडा समझ में आ जाएगा। मान लो आप ना एक बिजनेस में काम करो, समझना ज़रूर ध्यान से। शायद आपका दोस्तों गॉड हो सकता है दोस्तों, अल्लाह हो या तो यानी किसी भी धर्म का हो या तो गॉड हो। जैसे कि मेरा रिलीजियन जो है इसमें दोस्तों हम गॉड कहलाते हैं, ठीक है, या तो भगवान कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो उसी तरह अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट किया है आपने, सपोज़ आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, तो आपका साथ अगर दोस्तों दूसरा और एक आदमी है जिसको आपने बिज़नेस पार्टनर बनाया है, ठीक है, समझना ज़रूर। तो अगर वो बंदा अगर सही है ना, तो आपका अगर दोस्तों बिज़नेस में काम कर रहा है तो ज़रा गौर करो, वो बंदा भी कोशिश करेगा कि आपका बिज़नेस का प्रॉफिट जो है ज़्यादा हो। ऑब्वियसली बात है वो भी चाहेगा कि आपका बिज़नेस में प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो यहाँ पर समझने की एक बात है जो हम ना अक्सर नहीं समझते हैं, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा मेरा रियल लाइफ में इसको अप्लाई करके देखा है जो सच में, और इतना ही नहीं दोस्तों, ये यूनिवर्स का रूल है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं पता, हो सकता है कहोगे कि शायद आप बहुत एज में मेरे से बहुत बड़े हो, ठीक है, मैं बहुत छोटा हो सकता है, पर अगर डीपली कहा जाए ना तो बहुत सारे ऐसे बुक्स में भी मैंने देखा है, और इतना ही नहीं मैंने पर्सनल लाइफ में उस दोस्तों उसको एक्सपीरियंस भी किया है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो देखो आपका बिज़नेस में अगर कोई दूसरा आदमी को आपने लाया, बिज़नेस पार्टनर बनाया है, और वो अगर सही आदमी है
तो ऑब्वियसली वो भी क्या चाहेगा कि आपका बिजनेस एक्सपेंड हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, ताकि उसका जेब में भी 50% प्रॉफिट आए और आपका जेब में भी। क्यों ना, आप अगर थोड़ा दिमाग लगा के देखो, सेम उसी तरह स्टॉक मार्केट में अगर काम कर रहे हो तो आपका बिजनेस में बहुत सारे बिजनेस पार्टनर हो सकता है, तो आपका एक प्रॉफिट होगा ना, आपका एक शेयर के मुताबिक प्रॉफिट होगा। या तो अगर आप अकेला मार्केट में काम कर रहे हो, आपका कोई टीम नहीं है, आपका कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, अकेला काम कर रहे हो, तो अकेला हिसाब से समझो। तो आपने मान लो 100 रुपीस मार्केट से कमाया, समझो दोस्तों ध्यान से, ठीक है, सोना मत। शायद बहुत भाई तो शायद सो गया होगा, मैं तो बक बक शायद कर रहा हूँ। तो 100 रुपीस आपने प्रॉफिट किया है, समझना दोस्तों। उस 100 रुपीस में से 50 रुपीस ना आप अपने जेब में डाल दो और बाकी 50 रुपीस ना समझ लो कि किसी गरीब को देना है, ठीक है। तो यानी भगवान को दे देना है। अगर भगवान को आप अपने बिजनेस पार्टनर बना दोगे ना, तो वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे आपका बिजनेस जो है ना और भी एक्सपेंड हो। ओबियसली बात है। तो आप खुद देख लेना, अगर सही माइंड से, ठीक है, आप अगर सेल्फिश माइंड से जाके पैसा दोगे ना तो कभी नहीं होगा। पहले आप दोस्तों अपना जो है ना रिलीजियस का जो है ना बहुत सारे जो बुक्स होता है ना, डीपली सीखो उनको, ठीक है। उसके बाद जाके यानी पूरा अगर शिद्दत से जाके पूरा माइंड को फ्रेश करके जाके अगर दिल से अगर काम करोगे ना, ठीक है, तो ही इसका दोस्तों इफेक्ट दिखाई देगा, अदरवाइज़ नहीं। पर हर केसेस में ना भी हो सकता है आपके केसेस में, पर मैंने देखा है पर्सनल लाइफ में, मैंने ही नहीं मेरा बहुत सारे दोस्तों ने भी देखा है। या तो शायद अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने जो बताया है वो क्या सही है कि गलत, अगर आपने उस सिस्टम को एक्सपीरियंस किया है। तो 50 रुपीज़ आपका खुद का है और 50 रुपीज़ है किसका, गॉड के नाम का। तो डायरेक्ट जाके भगवान का मंदिर में चढ़ाने का नहीं है। भगवान के मंदिर में चढ़ाओगे तो वो पैसा उस मंदिर का जितने भी कॉमेडी होगा ना दोस्तों, उस मंदिर को जितने भी लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं ना बिहाइंड में, उनका जेब में चला जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है शायद उनका जेब में नहीं जाता हो, क्योंकि उनका पूरा एग्जैक्ट हिसाब रहता है, ठीक है। फंडिंग होता है, बहुत सारे गरीबों का सहायता होता रहता है, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि उस तरीके से आपको करना है। आपको 50 रुपीज़ भगवान के नाम में अलग कर देना है और वो पैसा अपने फैमिली का किसी को सहायता करने के लिए नहीं है। वो 50 रुपीज़ आपको जाके किसी जितने भी यानी आपका सिटी में कहो या जहाँ पर आपको गरीब लोग लग रहा है उनको पूरा दे देना है, ठीक है। और ऐसे देना है कि वो पैसा वापस नहीं करना है मेरे को, आप कुछ भी करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, भगवान खुद समझेंगे आपका कि इसने मेरा बिजनेस में 50% पार्टनर बना दिया है मेरे को, तो क्यों ना उसका प्रॉफिट और भी इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो ऑटोमेटिकली ये यूनिवर्स जो है ना, भगवान है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर ये यूनिवर्स का जो रूल है ना वो ऐसा ही है शायद। आपने आज तक किसी लोग भूखा मरा है, आपने देखा है? 100 में से मुझे तो लगता है 100 लोग भी उसको, हो सकता है किसी को, किसी गरीब को ऐसा है कि डस्टबिन में जाके खाना मिला है, वो खा के भी वो अपना ज़िंदगी गुजार रहा है, अपने आप का ज़िंदगी सरवाइव कर रहा है, पर भूखा नहीं मर रहा है, ठीक है। जो निकल ही नहीं रहा है तो उसको भूखा तो मरना ही पड़ेगा। अगर निकलोगे ही नहीं तो मंजिल मिलेगा कैसे, ठीक है ना। तो मान लो भगवान आपका बिजनेस पार्टनर है, तो भगवान भी चाहेंगे इसने आज मेरे को, मेरा जितने भी गरीब लोग हैं मेरे बच्चे हैं, तो जितने भी गरीब लोग हैं वो भी तो भगवान का ही बच्चे हैं और आप भी उनका ही बच्चे हो, ठीक है। तो भगवान भी समझेंगे इसने 50 रुपीज़ मेरे बच्चों को सहायता किया है जो गरीब बच्चों है।
मेरे को ही सहायता किया है, मेरे को 50 रुपीज़ उसने दे दिया है, यानी 50-50% पार्टनर बना दिया। तो भगवान भी ना आपका प्रॉफिट के ऊपर आँख नहीं डालेंगे, उनका फोकस रहेगा इसने आज मेरे को 50 रुपीज़ दिया है तो क्यों ना उसका इनकम को 200 रुपीज़ कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा, वो कल मेरे को 100 रुपीज़ पे करेगा। नेक्स्ट जब आपको प्रॉफिट होगा उसके बाद अगर आप 100 रुपीज़ प्रॉफिट कर रहे हो और 100 रुपीज़ किसी को दे रहे हो और 100 रुपीज़ अपने जेब में डाल रहे हो, तो क्या होगा कि नेक्स्ट डे भगवान भी चाहेंगे कि आपको 100 के यानी 200 के बदले 400 प्रॉफिट हो। मैं नेक्स्ट डे का एग्जांपल दे रहा हूँ, पर हो सकता है आपको नेक्स्ट मंथ मिले, ठीक है। पर अपना जो फॉर्मूला है वो सही रखना होगा, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना होगा। ये नहीं है कि आज प्रॉफिट हुआ भगवान को दे देना है, ठीक है। सब कुछ तो अपने आप को करना है, साथ ही साथ यूनिवर्स का रूल को भी फॉलो करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भगवान चाहेंगे उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए, पर उसके साथ आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा, समझे कुछ। पर अगर आप सेल्फिश हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं स्टार्टिंग में, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन भी होते हैं जो दोस्तों स्टार्टिंग में ऐसे करते हैं कि 50-50 पार्टनरशिप बना लेते हैं भगवान को, और जितने डे बाई डे उनका प्रॉफिट होता रहता है ना, तो उसके बाद सोचते हैं कि पहले तो मैंने 50 रुपीज़ दे के भी भगवान को संतुष्ट किया हुआ है, ठीक है, और आज मेरा इतना प्रॉफिट हो गया है, आज मेरा 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है पर डे का, तो क्यों मैं 5,000 रुपीज़ ही भगवान को दूँ। आज मैं 5,000 उन्हें ना दूँ तो शायद मैं किसी एक बिज़नेस में अपना बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकता हूँ, ठीक है ना। एक टाइम में आपका माइंड में ऐसा आ जाएगा और उसी मोह माया के जाल में आप फंस जाओगे, और बाद में ही आपका जो इनकम है ना वो वहाँ पर जाके ही रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप फंस चुके हो कि अमाउंट आपको सारा चाहिए। देन यानी आपने अपना बिजनेस पार्टनर जिसको बनाया था आपने, उसके साथ आपने धोखा किया है, तो वो बिजनेस पार्टनर आपका साथ देगा। कमेंट करके बताओ कि वो बिजनेस पार्टनर आपका साथ देगा कि नहीं। मुझे तो लगता नहीं कि वो बिजनेस पार्टनर कभी भी आपको साथ देगा। अगर एज ए बिजनेस पार्टनर किसी को आपने हायर किया है और उसके साथ बिजनेस कर रहे हो और 50-50 बिजनेस कर रहे हो और अक्सर आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और आपने उस बिजनेस पार्टनर को निकाल दिया, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, ठीक है ना। रियल लाइफ में अगर ऐसा कोई बिजनेस पार्टनर है तो उसको अगर हटाते हो शायद वो आपके ऊपर केस भी कर सकता है, मामला भी कर सकता है। पर भगवान होते हैं ना, तो वो आके आपके ऊपर केस नहीं डालेंगे, आपके साथ मामला भी नहीं करेंगे, आपका इनकम को फ्रीज कर देंगे और आपका इनकम जहाँ पर है ना, जिस मुकाम तक आप पहुँच चुके हो उसी मुकाम में रह जाओगे और फ्लैट आपका ज़िंदगी का लाइन चलता रहेगा। और ऐसा हो सकता है कि पर डे आप 10,000 ही प्रॉफिट करो, जहाँ पर आप 10,000 से 5,000 रुपीज़ अगर भगवान के नाम में चढ़ा देते तो शायद एक दिन आपका पर डे का 20,000 भी इनकम हो जाता और 50,000 भी हो जाता और शायद लाखों में भी होता और करोड़ों में भी होता, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। और ये आपका दोस्तों माइंड को कहाँ तक आप दोस्तों लालच में फंसते हो वो ही भगवान का देखना होता है कि इस बंदा कहाँ पर जाके मेरे साथ फ्रॉड करे, मैं वो देखता हूँ, ठीक है। तो वो खुद ही आपको लालच में पहल देते हैं और बाद में हम लोग लालच में फंस जाते हैं। देन दोस्तों हम लोगों का प्रॉफिट जो है एक फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो आपको अगर अपना प्रॉफिट को फिक्स नहीं करना है, इंक्रीज करते रहना है, तो आप दोस्तों बहुत ऊपर तक जा सकते हो। और एक एग्जांपल है, क्या है कि देखो 2 भक्त थे ना, तो क्या है कि उनमें से दोनों भक्त ने बहुत मेहनत की, ठीक है। तो भगवान खुद आके उनको वरदान दिया, कहा कि मांगो मेरे भक्त,
आपको क्या चाहिए? तो दोनों भक्तों ने कहा, हे प्रभु, हमें, एक ने कहा कि मुझे ना नेक्स्ट जन्म में इतना पैसा लोग देते रहे, मैं कोई मेहनत ना करूं और लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देते जाए। और दूसरे को कहा भगवान ने कि आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं लोगों को जितना चाहूँ उतना दोस्तों धन संपत्ति दे सकूँ, पर उसके बाद भी मेरा ख़त्म ना हो जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट जन्म में पहला जो बंदा ने कहा था ना, उसका जन्म हो गया भिखारी का, और दूसरा जो बंदा है ना, उसका जन्म हो गया एक ऐसे अमीरों के घर में जो वो लोगों को दान करता रहता है, ज़िंदगी भर कर रहा है। तो उसके बाद भी उसका जो दोस्तों दौलत है, संपद है ना, जो उसका पैसा आ रहा है ना, वो ख़त्म ही नहीं होता। तो आपका माइंडसेट कैसा है? आपको भिखारी की माइंडसेट है, ना कि अमीरों की तरह माइंडसेट है? वो जानना ज़रूरी है। यानी जिस दिन आप भगवान के साथ फ्रॉड कर दोगे, आपने यहाँ पर 50, मैंने 50-50 कहा है, तो वो बहुत अच्छा है। पर अगर आप 20-80% कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कितना अपने माइंड के साथ खेल सकते हो। संदीप माहेश्वरी सर ने तो इतना माइंड के साथ खेल लिया जो आज तक किसी का दोस्तों औकात ही नहीं हुआ उनके साथ गेम खेलने के लिए। समझ रहे हो? वो दोस्तों सिर्फ लोगों के साथ नहीं, लोगों का हेल्प करने के लिए या तो लोगों का अच्छे के लिए ही नहीं, वो अपने माइंड के साथ खेल रहे। समझ रहे हो कि मैं अपने माइंड के साथ कब तक खेल सकता हूँ? ठीक है। तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर उन्होंने त्याग कर दिया। तो उसी तरीके से भगवान को आप 50% करके प्रॉफिट देते जा रहे हो, और जब आपका प्रॉफिट बहुत कम था उस टाइम दे के आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम आपको लग रहा था कि ये पैसा बहुत कम है। ठीक है। पर जब पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है तब आपको कम लगना चाहिए था, तब आपको ज़्यादा लग रहा है, और आप भिखारी की तरह सोच लेके भगवान के साथ भी फ्रॉड कर रहे हो। तो यहाँ तक मैंने बताया, शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया होगा, पर दोस्तों जिसने दिमाग लगा के समझा ना, उसको शायद प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक अगर आपने देखा है दोस्तों तो बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी आपने जान लिया। तो दोस्तों मेरे को भी ये याद आ गया है कि ओपन बेयरिश मारुबुजू किसको कहा जाता है और ओपन बुलिश मारुबुजू भी किसको कहा जाता है। तो दोस्तों ओपन बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न ये जो है ना सही है, पर दोस्तों ओपन बेयरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न सही नहीं है। इसका दोस्तों लाइन यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर नहीं। ठीक है। तो ओपन बेयरिश मारुबुजू का दोस्तों जो डायग्राम है आपको समझ आ गया होगा। सेम उसी तरह दोस्तों क्लोज बुलिश मारुबुजू की अगर दोस्तों कहा जाए तो बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न सही है, बट दोस्तों आपका जो है ना यहाँ पर देखो कि ये जो है ना बेयरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न का यहाँ पर होगा। ठीक है। तो इसी तरह है, ऑलमोस्ट कह सकते हो। तो इससे मैटर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों यहाँ पर देखो, तो मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न, ओपन मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न और क्लोज मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। पर दोस्तों अगर फुल मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझ आ गया ना, देन इट्स ओके। यहाँ पर देखो बेयरिश बेल्ट होल्ड, और दोस्तों दूसरा है बुलिश बेल्ट होल्ड। ठीक है। तो दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख सकते हो। तो बेयरिश जब बनता है टॉप में बनता है, देन समझ लेना दोस्तों मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का दोस्तों प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, यानी मार्केट
गिरेगा। और अगर बुलिश बेल्ट होल्ड बन रहा है दैट मीन्स मार्केट ऊपर जाने का संभावना है। पर दोस्तों दोनों का जो है ना डायग्राम दोस्तों मैटर करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। डायग्राम बहुत ज़्यादा मायने रखता है पर कलर इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। रेड है या ग्रीन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर बुलिश बन रहा है दैट मीन्स इसको बटम में बनना होगा, और बेयरिश बन रहा है दैट मीन्स इसको टॉप में बनना होगा। सिवाय दोस्तों मारुबुजू, मारुबुजू में कलर मैटर बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो अभी है कि बुलिश बेल्ट होल्ड कंपनी का दोस्तों यहाँ पर देखो कि निफ्टी इंडेक्स का दोस्तों यहाँ पर हमने चार्ट ओपन किया है तो बुलिश बेल्ट होल्ड में यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, रेड है, पर उसके बाद भी इसको बुलिश बेल्ट ही होल्ड कहा जाएगा क्योंकि नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न भी कन्फर्मेशन दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। देन यू कैन टेक एंट्री एंड पहले दोस्तों कन्फर्मेशन लेना होगा, देन यू कैन बुक योर प्रॉफिट। दोस्तों प्रॉफिट तब तक बुक मत करना जब तक ना मार्केट अच्छा खासा दोस्तों गिरावट का संभावना क्रिएट ना कर जाए, ठीक है। तब तक पोजीशन बना के रखो। और दोस्तों स्टॉप लॉस कहाँ पर सेट करना है, बुलिश बेल्ट होल्ड का लो में आपको स्टॉप लॉस सेट कर देना है। नेक्स्ट है कि दोस्तों बेयरिश बेल्ट होल्ड, ठीक है। तो बेयरिश बेल्ट होल्ड जो है ना यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों देखो बेयरिश बेल्ट होल्ड का जो है ना यहाँ पर दोस्तों देखो कलर मैटर नहीं करता, मैंने कहा था ना। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रीन बना है पर दोस्तों टॉप में बना है, तो दोस्तों बाद में मार्केट क्रैश कर गया, ठीक है। यहाँ पर कॉन्फर्मेशन का दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कॉन्फर्मेशन लिया, उसके बाद एंट्री, देन दोस्तों पोजीशन लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से पोजीशन बनाते चल सकते हो जब तक ना दोस्तों मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो तब तक आप प्रॉफिट करते रहो। तो दोस्तों आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल हुआ होगा। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने बात किया है, तो टाइमलाइन भी दिया था शायद हमने, तो आप टाइमलाइन से भी बहुत अच्छे से देख सकते थे। तो दोस्तों चैप्टर वाइज हमने इसको किया है कि 13 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने बात किया है। तो आप फटाक से दोस्तों रिवर्स कर लेते हैं। तो हमने पहले जो कैंडलस्टिक पैटर्न देखा था वो जानना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है ना। तो हमारा पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न था वो है हैमर एंड हैंगिंग मैन। नेक्स्ट था दोस्तों इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। नेक्स्ट था दोस्तों हमारा ग्रेपस्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई। और दोस्तों यहाँ पर कहा जाए तो बेयरिश स्पाइनिंग टॉप और बुलिश स्पाइनिंग टॉप। नेक्स्ट है कि दोस्तों बेयरिश मारुबुजू, बुलिश मारुबुजू। और उसके बाद दोस्तों कहा जाए तो हमें और एक मिला था दोस्तों बुलिश बेल्ट होल्ड एंड दोस्तों बेयरिश बेल्ट होल्ड। और इनमें से और एक दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न था जिसका नेम था दोस्तों, क्या था जानते हो? उसका नेम था डोजी, जो दोस्तों इस तरीके से फॉर्म किया जाता है, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम है। और दोस्तों हाई और लो दोस्तों बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। आई होप ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो बहुत ज़्यादा ही आपका हेल्पफुल हुआ होगा। तो कमेंट करना ज़रूर कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कितना हेल्पफुल हुआ है और आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। पूरा A to Z हमने बात किया है और रियल लाइफ का भी बहुत सारा एग्जांपल दिया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप किस तरीके से अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हो, सारा नॉलेज होने के बावजूद भी प्रॉफिट आपका इंक्रीज़ ना हो तो ही ये स्टेप दोस्तों 50% आप भगवान के साथ बिजनेस को शेयर कर सकते हो। देन यू कैन गेट अच्छा खासा दोस्तों प्रॉफिट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया नहीं है और किस ब्रोकर के थ्रू अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो नहीं पता,
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इंडिया का ऐसे टॉप यानी इंडिया का बेस्ट जितने भी ब्रोकर्स है उनका लिंक दिया गया है। तो आप किसी भी एक ब्रोकर के थ्रू अपना जो है ना ट्रेडिंग जर्नी, इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अच्छे अच्छे ब्रोकर का लिंक है। आप अपने पसंद का किसी भी ब्रोकर के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो दोस्तों। हम डाल देंगे डीमेट अकाउंट का सारा लिंक दोस्तों, जितने भी अच्छे अच्छे हैं फिल्टर किए गए हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए और एक दोस्तों वीडियो के साथ। और कमेंट करना, अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो हम लोग भी नेक्स्ट दोस्तों 12 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं बात करेंगे। और आपको क्या चार्ट पैटर्न का भी वीडियो चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न का पूरा 1 बाय 1 वीडियो चाहिए, कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का पूरा डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, बुलिश बेल्ट होल्ड का डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, सब कुछ चाहिए, वॉल्यूम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसा है, बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजी भी है हमारा, और वो भी जानेंगे। तो दोस्तों कमेंट करना, अगर कमेंट नहीं करोगे देन अदरवाइज़ दोस्तों हम बनाएंगे ही नहीं वीडियो।